जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, देखते हैं ना, बाहरी दुनिया में भी फांसी लगा दी जाती है। ऐसे ही देवदूतों के द्वारा समझाई जाती है, यमदूतों के द्वारा उसको फांसी लगा दी जाती है। माता पिता का कार्य नहीं है वो तो सिर्फ सावधान करते हैं और समाधान देते हैं। तो कहते हैं कि उसको पिछले पाप से जैसे भूख विदा हो जाती है बुखार में, ऐसे उसको ये अमृत ज्ञान अमृत जहर लगने लगता है। ऐसे आत्माओं को जो माता पिता की माँ की अमर वाणी पर, गीता की वाणी पर जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्वेश्चन लगाता है और इस प्रकार से उसकी वाणी पर कमेंट करता है, टोंट मारता है या टीका टिप्पणी करता है। इसीलिए सनातनी विद्यालय में कमेंट बॉक्स को लॉक किया गया कि काम करने आओ, नो कमेंट। आपका कोई राइट नहीं बनता कमेंट करने का, ठीक है, कि सुन लीजिए और तुरंत कमेंट कर दीजिए। पहले उसके साथ रहिए, रहने का तो अब मिलने वाला नहीं है। मने एक समय था जब बुलाया जा रहा था, साथ में रह के जान लो, सुन लो, समझ लो, परख लो, निरख लो अच्छे से, उसके बाद फैसला कर लो। बताइए 5 साल कम होता है क्या? 5-7 साल कम होता है क्या देने के लिए? अभी थोड़ी साथ में रह के बुलाया जाएगा कि आओ आओ तो हम कहें हम आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अभी उनके रचना को देख लो। योग से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। मनुष्य का नहीं, आदि माता पिता का विशाल बुद्धि हो जाती है, क्योंकि उनका विराट रूप है। विशाल उन्हीं का होता, उनका हृदय विशाल होता, उनकी बुद्धि विशाल होती है। समझ में आ रहा है? जो श्रीमत के अनुकूल रहते हैं उनके अंदर यथाशक्ति आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो सब विशाल होते ही है, उनके तो केवल स्मृति से उनके अंदर समर्थी आ जाती है। वो राजयोगिनी के लिए अष्ट शक्तियाँ हैं, उस पर दुकान खोल लिया गया। बताइए कि आप 8 शक्तियाँ प्राप्त कर लो। बताओ, यही रावण की शक्ति मिल गई है भाई, उसी का विद्या, उसी का ज्ञान। अब देख लीजिए कितना फल फूल आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी खुशियाँ मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता है और न ही किसी प्रकार की कमी आने क्योंकि उनको तुच्छ दिखता है। जो राजयोगी राजयोगिनी का वास्तविक स्वरूप जब उनके अंदर जागृत हो जाती है, तो पहले से ही है, आप लोग भी अपने अनुभव के आधार से जान सकते हैं। उनको माया रावण के सुख शांति, यहाँ तक संबंधियों को भी कह सकते हैं इस प्रकार से, जो ऐसे स्वभाव संस्कार वाले उनके संबंधी होते हैं, जो रावण के जैसे पुत्र पूत कपूत अगर रहे, अगर पत्नी कुलक्षणी रहे और पति रावण दुर्योधन दुशासन के संस्कार वाले रहे, तो कौन पसंद करेगा? आज की माताएं कन्याएं भी कृष्ण जैसा चाह रही हैं। बोलो, रावण का घर द्वार सुख सुविधा पसंद आ रहा है, लेकिन स्वरूप कृष्ण राम जी हमको चाहिए। बोलिए, उनका मंदिर स्थापन कर रहे हैं लोग, वो भी जड़। तो क्या बच गए? राम जब ले जा रहे थे रावण जी शिवलिंग को अपने लंका में स्थापन करने के लिए, तो हुआ नहीं। तो क्या जब तक चैतन्य आदि माता पिता शिव शक्ति को आप स्थायी नहीं करेंगे तो आपका लंका बच जाएगा क्या? बोलिए, बच जाएगा? जब तक माता पिता को स्थायी नहीं करेंगे, वहाँ पर वहाँ नहीं बैठाएंगे कि जड़ चित शिवलिंग बना देंगे, एक कोने दिखाएंगे भक्ति और सारी शक्ति सबका लेते रहेंगे, आओ और फिर जाओ। हानि होने के अवसर पर दुखी होता है, वह तो समुद्र की तरह सदा अपने दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है। और उसकी कुल कौन है? वो महादेव महादेवी, उसका कुल है सूर्यवंशी का कुल। वो अपने कुल की लाज रखती है, तीनों कुलों की लाज, तीनों लोकों की। वही है लजवंती, वही है भगवती, वो है। समझ में आया? 3 लोक की मालकिन उसको बोल दिया गया। मालकिन, मालिक और तीन लोक का, तीनों दुनिया का, लौकिक अलौकिक और परलोक का भी। परलोक में भी उसको स्थान मिला। यहाँ तो देख लीजिए देख लीजिए, तीनों लोकों में लौकिक वाले भी स्थान देने लगे। पहले तो भगा ही रहे थे, अलौकिक वाले भी भगा भी रहे थे, भाग भी रहे थे। जब परलोक में कहेगा कि तुम मुझे अपना कर तो देख, मेरे लिए कुछ सहन करके तो देख, पूरे दुनिया को न तुम्हारे आगे झुका दूं, तब कहना। गीता का सार है ना, मेरे लिए कुछ सहन करके तो देख।
मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर तो देख, पूरी दुनिया को तेरे चरणों में ना झुका दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ सहन करके तो देख, और तेरे सब लोग सहने लग जाए। इसलिए श्रीमत के पालन करके तो देखो, उसके बाद फायदा उसका देखना बाद में दिखा दिया जाएगा। लेकिन श्रीमत पर अपने कदम को रख कर कदम नहीं रख सकते, थोड़ा सा अरे कुछ तो कर लो ताकि पूछ पकड़ा जाए। गौ माता का पूछ पकड़ लो, पीछे मत पड़ो। अरे नाव में नहीं बैठ पाए तो पूछ तो पकड़ लो भैया, पीछे मत पड़ो। इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामना करना माने पीछे पकड़ना है। जब नैया खुल जाएगी, रूह की नैया, इतने साल से रूह रिहान करने वाले खलिहान में ही रह जाएंगे। नैया जब खुल जाएगी तो क्या करेंगे? मैया की पूछ चाहिए, पूछ। कहते हैं बैतरणी नदी पार करने के लिए बै बै, मैं मेरा तेरा, मैं का अशुद्ध, मैं का, और कौन सा है? बाबा बाबा, बाबा बाबा का बैतरणी नदी। मात पिता तीता लग रहा है ना? अरे मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कोई भी बच्चा जन्म अपने मात पिता से ही लेता है भाई। मात पिता बोलने में शर्म क्यों? कहीं बाबा नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अरे बाबा ने बोला, बाप दादा ने याद दिलाया, बाबा शब्द माँ के लिए है भाई। बच्चों के लिए तो मात पिता ही बोलना पड़े। बाबा है तो पहले माँ के लिए, सब कुछ पहले मात पिता के लिए। बाप के लिए तो सारा कुछ है, हाँ माँ को थोड़ा सा मिल जाता, घलुआ कह लीजिए। बाप माँ को थोड़ा घलुआ या लिफ्ट कह लीजिए, थोड़ा सा दुआ मिल जाती है जो यहाँ तक पहुँचाए आप सभी के बीच में। वो दुआ दवा का कार्य कर गई, लिफ्ट का कार्य कर गई, और रॉकेट जो आप सभी के बीच में, अनेक राज्य की आत्माओं के बीच में जो ऑनलाइन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक राज्य की आत्माएं के साइंस के साधन का इतना बड़ा जो धन्यवाद है, जो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भी हम एक विचारधारा से एक साथ जुड़ करके और प्रतिदिन हम सुनते हैं, समझते हैं, परिवर्तन लाते हैं, अपने को संभालते हैं, संभलते हैं। और क्या चाहिए? एक साथ तो रह नहीं सकते अभी फिलहाल। उसके लिए सभी प्रार्थना करें, ईमानदारी से रहें, आज्ञा का पालन करें। हाँ देवी जी। हाँ जी। और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी या कहे जोहरी आभूषणों को कसौटी पर परखकर उसकी असल और नकल को जान लेता है। हाँ, तो वो कौन होगा? वो जौहरी है। सभी आत्माएं कौन है? आभूषण के जैसे हैं, सोना चांदी, एक इसकी क्वालिटी या वैरायटी है। वो कौन जानेगा? जौहरी। हम जौहरी नहीं है भाई, हम जौहर दिखलाने वाले हैं। हमारे बारे में बताने वाला कोई और है, हमारे माता पिता हैं। वो हम जन्म लिए हैं उनसे, वो बता सकते हैं हमारे टाइम को कि हम कितने बज के कितने मिनट पर जन्म लिए हैं। ऊपर से नहीं कूदे हैं। जब राम कृष्ण जी ही नहीं कूदे, वो भी आयन तो माँ से ही आयन, तो बच्चे कहाँ से आयन? ऊपर से कूदे का। तो वो जानते हैं, हम जन्मदाता नहीं है, उनके जीवन दाता नहीं है, वो आदि माता पिता हैं। इसलिए वो हमारे बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते हम कौन हैं। हमारे बारे में हमारे माता पिता से पूछिएगा। हम पद नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हम उनके पुत्र पुत्री हैं। इससे ज़्यादा और कौन सा पर्चा बांटना है दुनिया में? पब्लिक के खर्चा से क्यों पर्चा पर खर्च करेंगे कि हम अष्टदेव हैं, अष्टदेवियाँ हैं, हनुमान हैं, हम ये हैं वो हैं? क्यों खर्चा करवाओगे आप सभी? सिर्फ हम भाई बहन आपस में हैं। ये पवित्र शुद्ध संबंध ये अशुद्ध मैं और मेरेपन से दूर लेकर के जाता है। ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से
उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो वो सदा परख लेता है, लेकिन जैसे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट ये जानती है कि ये व्यक्ति खूंखार है, बहुत लोग जानते हैं कि उनके संबंध संपर्क वाले जानते हैं कि नहीं जानते, स्कूल से ही उसकी चाल पता चल जाती है, समाज वाले भी जानते हैं, उनके माता पिता भी जानते हैं। लेकिन जब तक उसका हाथ रंग नहीं जाता है प्रैक्टिकल, जैसे कोई कहीं से कुछ चोरी करके ले जाएगा कुछ भी, तो जब तक वो पकड़ में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर कार्रवाई होती है क्या? जब तक रंगे हाथ नहीं पकड़ लिया जाता है, और रंगे हाथ पकड़ने के लिए जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनसे सहयोग लिया जाता है, हेल्प लिया जाता है, तब पकड़ में आता है, और डिपार्टमेंट के लोग ही उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। समाज के लोग पकड़ेंगे, कहते हैं तेरा क्या अधिकार है। अगर वहीं पुलिस आकर के अगर हाथ पकड़ के ले जाए तो पुलिस वालों से नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट के द्वारा या बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त की गई होती है सर्विस अर्थ, जब वो पकड़ तो जो भी कार्रवाई होती है, जब तक उनका हाथ नहीं पकड़ लिया जाता है रंगे हाथ, जब तक हाथ कर्मों से जब तक रंग नहीं जाता है हाथ, बुद्धि वाले में उतने नहीं पकड़ में आते हैं, वाचा में थोड़ा सा आएंगे, लेकिन जब कर्मणा से हाथ रंग जाता है तो देखते हैं ना, बाहरी दुनिया गवर्नमेंट ऐसे दिखाती है, अपने आई कार्ड अपना दिखाएगी और कहेगी अब अरेस्ट कर रहे हैं हम आपको, बाहर निकलो। देखते हैं ना, ऐसी ही आध्यात्मिक दुनिया जो हमारा है, जो श्रीमत के वर्ग